अरे भैया, पेरिस ओलंपिक में भारत के साथ ये हो क्या रहा है। एक तो ओलंपिक में हमारा इतिहास ऐसे ही बहुत ख़राब है और जहां हम जीतने जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ घटनाएं घट जा रही है। नमस्कार, मैं छोटा पांडे, आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो बातें तो होंगी। और बात पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत भी इस बार हमारा साथ नहीं दे रही है। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी जो फाइनल में पहुंची थी और उनको आयोग घोषित कर दिया गया। 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा निकला। पता नहीं क्या कर रहे थे लोग उनके साथ, जो उनके सहयोगी लोग थे, जो कोच थे, पता नहीं उनका वजन क्या खाई क्या पी कि रातों रात बढ़ गया और वो फिर घटा नहीं 100 ग्राम वजन। अरे निशा दाही, बाप रे बाप, बड़ा शानदार खेल। 8-1 से आगे थी और चोट लगने के बाद 33 सेकंड का समय बचा था, उसको वो होल्ड नहीं कर पाती। भाई, उसके जज्बे को सलाम है। उसने उतना देर खेल दिखाया, जीतने की कोशिश की, देश की मान सम्मान को बढ़ाने की कोशिश की। चोट लगने के बाद लास्ट में 8-10 से वो गेम हार जाती है, जीता हुआ गेम। जिन खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीद थी, लक्ष्य सेन, गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में भी वो पहला सेट जीतने के बाद हार गए। दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहला सेट जीतने के बाद 2 सेट हार गई। देखिए ना, क्वार्टर फाइनल में अब टेबल टेनिस के खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीद थी, क्वार्टर फाइनल में वो जर्मनी से हार गए। हॉकी देखिए ना, हॉकी से इस बार गोल्ड की उम्मीद थी और बहुत शानदार खेल खेल रहा था हॉकी की जो टीम थी, लेकिन वो भी सेमीफाइनल में हार जाते हैं जर्मनी से। आखिरी के कुछ मिनटों में एक गोल ज़्यादा खा जाते हैं। 2-2 की बराबरी पे चल रहा था, शूट आउट में जो होता देखा जाता, लेकिन आखिरी के गोल्ड में मिनटों में 3-2 से हार जाते हैं। पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू आज सुबह चौथे स्थान पर रही। मामूली अंतर से 1 किलोग्राम से हार के चौथे स्थान पर रही। चौथा स्थान का तो जो ग्रहण लगा है ना इंडिया के ऊपर, वो छोड़ ही नहीं रहा है। अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल, धीरज बोमदेवरा और अंकित भगत तीरंदाजी मिक्स, मनु भास्कर, बाप रे बाप, प्रणाम है उनको, नमस्कार है। अभी तक 3 मेडल में 2 मेडल उनके नाम है, एक मिक्स 10 मीटर और एक सिंगल 10 मीटर। तीसरे मेडल के लिए 25 मीटर एयर राइफल में चूक गई, लेकिन 3 में 2 मेडल जिताया। देश उनका ऋणी है। अनंतजीत नरुका और महेश्वरी चौहान शूटिंग स्किट में से चौथे स्थान पे। लक्ष्य सेन का क्या ही कहना। अब उम्मीद है हॉकी फिर से कांस्य लाए। आज उसका मुकाबला है स्पेन से। और नीरज चोपड़ा पिछली बार की तरह इस बार गोल्ड दिला पाते कि नहीं, देखना है, उनसे उम्मीद है। कुछ गेम और रह गए हैं, लेकिन बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है पेरिस ओलंपिक से। इस बार हम प्रदर्शन को सुधार सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। हमारे इतिहास में अब तक, ओलंपिक के इतिहास में टोटल 38 पदक जीते हैं। इस ओलंपिक को छोड़ देता हूँ, इसको 3 जोड़ देते 41। और अमेरिका, फ्रांस, चाइना एक ही ओलंपिक में पता नहीं कितने कितने मेडल जीत जाते हैं। और सबकी जनसंख्या हमसे कम है, सबके पास हमसे टैलेंट भी कम है। भारत में जो टैलेंट है ना, उसको ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है ठीक से, उनको आगे लाया नहीं जा सकता। अरे बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं, 4 साल और इंतज़ार करते हैं, कुछ सुधार आ जाए। 60 साल कांग्रेस, 15-20 साल भाजपा, और ये जब दोनों पार्टियां रहती हैं तो इनके साथ तमाम पार्टी का गठबंधन भी रहता है। पूरे देश के राजनेता चाँव चाँव भाव भाव सांसद में करते हैं, जीतने के बाद क्रेडिट लेते हैं, हारने के बाद चिल्लाते हैं, लेकिन कोई कुछ खास कर नहीं पाता है। ये जितने नेता को हमने चुन के भेजा ना सांसद वांसद में, सब 5+1 है साले। कोई कुछ खेल के प्रति करने वाला है नहीं। देखते हैं अपने बलबूते पे जो खिलाड़ी आगे आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कोई खास सरकार या कोई खास राजनेता कुछ खेल के लिए करता नहीं है, तो अब फिर से 4 साल वेट करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।